विस्तार से चर्चा भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से ये सियासत जो है वो किस करवट बैठ रही है। और जब हम बात विकास की करते हैं तो जंगल राज की याद भी आ जाती है। और आज हमारा विशेष का यही विषय है, पीएम मोदी का जंगल राज पर करारा प्रहार। पीएम मोदी का जंगल राज पर करारा प्रहार आज हमारा विशेष का विषय है और इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी का जंगल राज पर करारा प्रहार, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रीति शेखर, जो कि बीजेपी बिहार की प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर प्रीति, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ डॉक्टर सूरज मंडल जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आरजेडी की नीतियों के समर्थक माने जाते हैं, तो आरजेडी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर सूरज मंडल, स्वागत है आपका। और अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं। अगर प्रीति शेखर आपके साथ शुरुआत करें, आज प्रधानमंत्री ने जमकर हमला बोला, जंगल राज की बात की, परिवारवाद की बात की और कहा कि अंबेडकर तक को नहीं बख्शा लालू के परिवार ने। किस तरह से आप देखती हैं कि क्या ये दरअसल विकास की बात के साथ साथ लोगों को ये याद भी दिलाया जा रहा है, और वो भी प्रधानमंत्री के लेवल से? निखिल जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार से और बिहार की जनता से बहुत लगाव है। कारण यही है कि वो लगातार बिहार आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्षों जिन योजनाओं का शिलान्यास किया था, आज उनमें से कई योजनाओं के उद्घाटन को वो आए और आज कई नई परियोजनाओं का उन्होंने सौगात बिहार वासियों को दिया। यानी कि ये उनका एक सतत प्रयास है कि विकसित भारत के लिए हम विकसित बिहार की कल्पना को साकार करें और देश की, पूरे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनने के लिए हम बिहार को भी आगे बढ़ाकर ले जाएं। ये उनके मन में भावना है और उसी भावना के साथ वो बिहार भी आ रहे हैं, बिहार का दौरा कर रहे हैं, बिहार से जुड़ी हुई विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए यहाँ की धरती पर पधार रहे हैं। ये कोई मात्र चुनावी रैली नहीं है, ये कोई चुनावी जनसभा नहीं है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बल्कि आप जब गौर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी जैसे लोग प्रधानमंत्री के पद पर बैठते हैं तो वो लाखों करोड़ों गरीबों का कल्याण करते हैं। चाहे उनको अनाज देने की बात हो, चाहे उनको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख तक की स्वास्थ्य गारंटी देने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों परिवार बेघरों को जिनको छत नहीं था उनको छत देने के लिए वो आए। ऐसी कई तमाम योजनाएं हैं। आप देखते होंगे कि कैसे पहली महिलाएं, बिहार की नहीं पूरे देश की महिलाएं, कैसे जो गरीब थी वो धुएं और धूल से अपने आंखों की रोशनी को खराब कर लेती थी। उनके लिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से चूल्हा देने का काम किया। यानी कि बिहार में जब प्रधानमंत्री जी बतौर प्रधानमंत्री आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो विकास की सौगात लेकर आ रहे हैं। रेल परियोजनाओं के माध्यम से बिहार के कई स्टेशनों का कायाकल्प हो गया। आज आप जाइए, हमारे बिहार में कई पीरपैंती है, यहाँ पर मधुबनी है, सहरसा के कई जिले हैं जहाँ के स्टेशन आप जाइएगा तो वो इतना बिल्कुल बदल चुका है, वहां की सुविधाएं इतनी बढ़ गई है, ट्रेनों का परिचालन बढ़ गया है, वंदे भारत जैसी ट्रेनें उन छोटे जिलों से चलने लगी। ये ऐतिहासिक परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। यानी कि बिहार की सरकार जो एनडीए की सरकार है और केंद्र की सरकार जो एनडीए की सरकार है, जब दोनों मिलते हैं तो बिहार में डबल इंजन के माध्यम से विकास द्रुत गति से आगे बढ़ता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में बिहार है, तो बिहारियों के दिल में भी नरेंद्र मोदी जी बसे हुए हैं। आज देख लीजिए सिवान में। निखिल जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही। डॉक्टर सूरज मंडल, ये बात अगर अदालत कहती है, क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री ने जंगल राज कहा, याद करिए कि अदालत ने भी जंगल राज कहा था, और लालू प्रसाद यादव को अगर चारा घोटाले में जेल होती है, यानी सजा याफ्ता है वो, तो अगर उनको भ्रष्टाचारी भी कहा जाता है, जंगल राज कहा जाता है, तो गलत नहीं है। तो ऐसे में किस तरह से आप मुकाबला करेंगे? अब किसी भी अदालत ने
बिहार में कभी भी जंगल राज नहीं कहा। वो आर्ग्यूमेंट के दौरान एक जज का ऑब्जर्वेशन था जिसको प्रेस ने उस समय रिलीज किया। ठीक है, अगर ऑर्डर ऐसी में नहीं बात लिखवाया, है मैं ये नहीं कहता तो कि ऑर्डर में लिखवा दिया। ऑर्डर में आप दिखा दे तो ये कोई भी जज यहाँ तो ये भी कहे जज की मोर के आंसू से उनके बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ जज ये भी कहे हैं जो आरएसएस के फंक्शंस में जाते हैं। यहाँ जजों के घर पे तो ये नोटों का जखीरा निकला है, जला हुआ भी। तो वो बात नहीं है, मुझे ऑर्डर में दिखा। दूसरी बात है, सबसे बड़ा इश्यू है जंगल राज। आज प्रधानमंत्री जी बार बार जंगल राज का शब्द का प्रयोग कर रहे थे। अभी 2 दिन पहले जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी जी, उनके आवास के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चली। तो ये कौन सा राज? उसके पहले भी रोज पटना में 6-7 मर्डर अभी हो रहा है। एनसीबी जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है उसके हिसाब से बिहार तीसरा सबसे बड़ा क्राइम रेट में राज्य है। इसके साथ साथ जो पॉवर्टी का उन्होंने इशू है, बिहार में क्राइम पॉवर्टी रेट 33.76 है। ये कहना कि बिहार में हमने विकास कर दिया और रेल की जहां तक ये कहां से आंकड़ा लेकर आए हैं? ये कहां से आंकड़ा लेकर आए हैं? ये जो 25 करोड़ से ज्यादा भारतीय जो है गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, ये आंकड़ा तो वर्ल्ड बैंक का है। नहीं, आप ये खुद 33% बिहार की कुल जनता में 33% गरीबी रेखा से नीचे है। मैं अवधेश जी से इस पर अभी जवाब ले लूंगा, आप अपनी बात नहीं, मेरी बात सर पूरा 2 लाइन और मैं कहना चाहता हूँ, जो सुन लिया। जो राष्ट्रीय जनता दल की बात आप कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल को पर उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा साहब के सम्मान को उन्होंने ठेस लगाया। मैं पूछता हूं कि जो देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट में कहा कि ये एक फैशन है बाबा साहब, उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य में अच्छा एक चीज ये है कि आप लोग सवाल पे सवाल करते हैं, मतलब आपने अपमान किया उसका जवाब नहीं देंगे। आप ये कंपैरिजन करते हैं कि उन्होंने भी किया था, हम कह रहे हैं उन्होंने किया या किसी और ने किया, वो चलिए उस बात को मान लेते हैं। मैं मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए डॉक्टर सूरज मंडल, मेरी एक बात सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात कहिएगा। मैं एक चीज समझना चाहता हूं, अगर मैंने कोई गलती की तो मैं अपनी गलती तो मानूं, दूसरा भी गलत है, उन्होंने भी गलती की है, पूरी दुनिया में लोग गलती करते हैं, इस बात को कहने से क्या लाभ? आप उनको बता रहे हैं कि उन्होंने की, उस पर कोई प्रश्न अभी जब उठेगा तो उनसे भी पूछा जाएगा, आप उनको कहिए कि उन्होंने किया, लेकिन आपने जो किया उसका क्या जस्टिफिकेशन है? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं। कोई बीमार व्यक्ति जिसको कहा जाए कि आप इस पोजीशन पे बैठ के, वहां कोई तस्वीर लेकर गया और उसको 3 नोटिस दिया गया है बिहार के एससी कमीशन से। तो इस तरह की जो बात है वो जानबूझकर ये फैलाई जा रही है। जहां तक सवाल है सामाजिक न्याय का, संविधान का, उसको बचाने का काम माफी मांग के खत्म कर देते, जनता दल से माफी मांग के खत्म कर इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं, जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया, बीमार इसलिए बैठे हुए थे, संविधान का अपमान कर रहे हैं। अभी वो नैरेटिव दे रहे हैं कि कोई BN राव कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता है। ये बड़ी जोरों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित एक नैरेटिव चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह की बात चलिए अवधेश जी को जोड़ते हैं इसमें। अवधेश जी, जंगल राज की चर्चा जब हो रही है और वर्तमान राज, ये कह रहे हैं कि आज भी वही जंगल राज है। मैं चाहूंगा कि वो जो पुराना वाला जंगल राज था, थोड़ा वो डॉक्टर सूरज मंडल को याद दिलाइए, क्योंकि मुझे लगता है वैसे वो मानेंगे नहीं। वो तो याद दिलाने से भी नहीं मानेंगे, सब देखा हुआ है। जब सोए को जगा नहीं सकते, सोए को जगा सकते हैं, जगे होकर नहीं जगा सकते। देखिए, पहले गरीबी वाला इनका उत्तर दे देता हूँ। बिहार में जो अभी आपने आंकड़ा दिया है, उसमें बिहार में 3 करोड़ 77 लाख लोग जो है गरीबी से बाहर आए हैं। लालू जी ने जब राज छोड़ा था तो 75% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते थे। ये आंकड़ा है 2011-12 में 69.6% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, अब आके 23.3% बताया गया है। और तो इसलिए ये अगर उस समय से तुलना किया जाए तो इस समय के बिहार की, जब लालू जी ने राज छोड़ा था खासकर 2005, तो तुलना की ही नहीं जा सकती है। मतलब कोई तुलना ही नहीं, जहां सड़क थी ही नहीं कि आपको 20 किलोमीटर अगर किसी की शादी में गांव में जाना है तो आपको 4-5 घंटे 6 घंटे गाड़ी पहले लेके चलना है। वो कब खेत में चली जाएगी, कब गड्ढे में चली जाती थी, पता नहीं चलता था। हम लोग दिल्ली से कई बार शादियों में जाते थे और 20-25 किलोमीटर है तो 4 बजे निकल जाते थे, पता नहीं कितनी देर पहुंचेंगे। तो अब तो उसकी कोई तुलना नहीं है। जंगल राज
जंगल राज हाईकोर्ट ने कहा था किसी संदर्भ में, ये बात सही है, लेकिन जंगल राज का मतलब यह है कि जहां कोई कानून व्यवस्था नहीं, जिसके पास शक्ति है वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। बिहार की हालत यही थी कि अगर आपको हत्या करानी है ना तो पुलिस हत्या कर दे सकती थी, पैसा दे दीजिए। अगर कोई किसी को तय कर ले कि मार देना है तो मार देता था, कोई किसी को अपहरण करना है तो अपहरण कर लेता था, उठा लेता था। जी, जो पलायन था जिसके पास थोड़ी भी जमीन थी ना, उसने आधे कुछ जमीन बेच के अपने बच्चे को, परिवार को बिहार से बाहर भेज दिया कि कम से कम ये बच्चे जाके पढ़े। और वो सब जब बाहर आके पढ़े लिखे और अच्छा किए हैं, फिर उन्होंने बिहार के विकास में योगदान दिया और राजनीतिक परिवर्तन में भूमिका निभाई है। लालू जी का राज, बिहार की ऐसी ट्रेजेडी 15 साल हुई कि जो राज्य, मैं जरा इसको देश भी ध्यान से सुने, जो राज्य एक समय देश का बेस्ट गवर्निंग स्टेट का जिस राज्य को जो मिला था, जिस राज्य में देश का सबसे पहला हेवी इंजीनियरिंग का कारखाना लगा, जहां पहले टाउनशिप जो है हुई, जहां पहला तेल शोधक कारखाना लगा, जहां एक से एक चीजें लगी थी, उस राज्य को लालू जी ने दुनिया में, भारत में गाली का पर्याय बना दिया था। जब आप दिल्ली में बसों से चलते, कोई चीज गड़बड़ी करते तो कहता बिहारी हो क्या। ये हम लोगों ने स्वयं यहां सुना है। तो जो नीतीश जी को जो वोट मिला था, जब मैं जाता था, यहां तक कि लालू जी के जाति के गांव में जब 2010 में मैं जाता था, मैं पूछता था किसको वोट देंगे, तो सुशासन को। क्यों भाई, आपके तो जाति है। तो बोलते थे जाति के वोट देंगे तो आप हमारे गांव तक कभी पहुंच नहीं सकते हैं, 5,000 रुपया लेके 5 बजे शाम को आप चल नहीं सकते हैं। तो हम जाति से जिएंगे या हम सुशासन से जिएंगे। तो ये एक स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस जो है आया है। कोई नहीं कहता कि सब कुछ बदल गया है। तेजस्वी जी रोज अगर अपराध की बात उठा रहे हैं और जो इस समय बिहार में वो बाकी चीजें कर रहे हैं, तो उस समय जनता को एक बार याद दिलाना आवश्यक है कि यो राज कैसा था, कैसी मतलब कैसा अंधियारा था। लगता था कि इस अंधियारा से बाहर बिहार कभी आएगा ही नहीं। एक रोने वाला स्टेट बन गया। मतलब आप समझिए कि उसके लिए कविताएं भी, कोई शब्द निकालना कठिन है। और उसके परिणाम ये हुए जो मैं लास्ट बोल रहा हूं जी, कि बिहार में अच्छे संस्कृति कर्मी का उभरना कठिन हो गया, खत्म हो गए। अच्छे माने पॉलिटिक्स की धारा खत्म हो गई। अच्छे पॉलिटिशियन का उभरना लगभग असंभव हो गया था उस बीच में। संस्कृति कर्मी, कलाकार, विद्वान, अच्छे पत्रकार, कोई बिहार में उभर नहीं सकता था। एक पूरी पीढ़ी मर गई बिहार की। सांस्कृतिक क्रांति जिसको कहते हैं वो बिल्कुल समाप्त हो गई वहां की। तो वो कोई उनका छोटा मोटा योगदान नहीं रहा। उनका योगदान बिहार के नाश करने में, बिहार की प्रतिभाओं को खत्म करने में और 15-20 साल तक बिहार को अंधियारे में धकेल करके लंबे समय तक बिहार में कोई पुनर्जागृत समाज न हो, इसकी उनकी जबरदस्त भूमिका रही है। तो इसलिए इसको तो बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि आप वही दिल्ली में आकर के आप यहां टॉप कर रहे हैं और बिहार में आपके पास पढ़ने का उपाय नहीं होता था। जी जी जी। तो डॉक्टर सूरज मंडल, कई सारे सवाल आपसे बनते हैं। मैं चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में जवाब दें। अगर आज पहले के जमाने में जो सड़कें थी, जिन गड्ढों का भी जिक्र किया अवधेश जी ने और लालू प्रसाद जी ने, ओमपुरी से लेकर हेमा मालिनी तक का किसका कंपैरिजन किया था, वो आप लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन आज अगर एक्सप्रेस वे बन रहा है तो दिक्कत क्या है? आज अगर एक्सप्रेस वे, सुनिए तो सवाल तो सुन लीजिए, आज अगर एक्सप्रेस वे बन रहा है तो दिक्कत क्या है? गरीबी अगर 75% से घट करके 23% पर आई है, आप वो फिगर नहीं बता रहे, आज वाला बता रहे हैं। नहीं 30%, 33% बता दिया। नहीं 33 बताया इन्होंने, 23 दशमलव कुछ आपने बताया। नहीं, ये आप, मैं जो आपको फिगर्स भेज दूंगा, आपको आप देख लीजिए। अच्छा चलिए, हम आपकी ही मान लें, चलिए सुनिए, क्योंकि अभी आर्टिकल तो पब्लिक देख नहीं पाएगी, आप मुझको भेजेंगे। 33 भी मान लें तो 75 और 33। नहीं, ये जो नैरेटिव है कि बिहार में जंगल राज था, दरअसल जब बिहार के दबे कुचलों का शासन आया, जो बिहार में सिर्फ सवर्ण मुख्यमंत्री थे, जैसे ही शासन दलित, पिछड़े और आदिवासियों ने अपने हाथ में लिया, तो ये बराबर फैलाया गया बहुत जोर शोर से कि बिहार में जंगल राज आ गया। क्या ये सच नहीं था? नहीं सर, आज भी नहीं नीतीश कुमार पिछड़े हैं कि नहीं है भाई, कैसे बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार पिछड़े हैं? नहीं, नीतीश कुमार खुद पिछड़े। आप चलिए ये बताइए, आपकी लड़ाई किससे है भाई? आपकी लड़ाई तो पिछड़े से ही है। गिर रहा आप अभी ये पूरे नया खिस्सा की बाप रे बाप क्या हो गया। आप उन्हें एक बार भी टोके नहीं। मेरी बात सुनिए पहले। ये रोज ब्रिज गिर रहा है, भ्रष्टाचार का ये हाल है। आप एक पॉइंट से दूसरी जगह तो चले जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का तो आलम ये है कि लालू प्रसाद जी सजा याफ्ता हैं, जो आपके
रोल मॉडल है, वो देख सदा रहा है कि याफ्ता बिहार है, का तो डबल उसमें इंजन, आप कुछ कहने जैसे सुनने को हवाई रह नहीं जहाज गया। का डबल इंजन सुनिए फेल तो कर गया लालू था, प्रसाद यादव जी एक्सीडेंट सदा याफ्ता हो उससे भी बुरा गए, और आप स्थिति है। दूसरी बात अरे ये कह रहे हैं, सूरज दूसरी बात- मंडल जी, उस समय तो पुल बन ही नहीं रहे थे ना, उस अरे समय तो हम बने आज हुए की पुल कितने ध्वस्त पुल हो रहे गिराए, थे। आज तो कितना कम से कम बन हाँ रहा है, है। बट ठीक है, कुछ वो पुल विकास बनते हुए की गिरे हैं, राजनीति नहीं लेकिन है। अब बन रहा वो है विकास एक की से एक राजनीति फ्लाईओवर नहीं है। और पुल वो बिहार में बनाने बनी है, खाने की जिसकी राजनीति। कल्पना नहीं थी सर। एक-एक जिस प्रोजेक्ट में, कोसी को एक-एक बिहार का प्रोजेक्ट शोक में कहा जाता था, लाखों करोड़ों आप पटना के से इस समय और सहरसा बीजेपी 4 के घंटे में नेता, पहुंच जाते हैं बीजेपी गाड़ी से। के कभी नेता कल्पना जो है, थी पूरे एक दिन से लेकर ट्रेलर रात को लग जाते थे लेकर पहुंचने और ये में, अपना नंगा नाच दिखा गाड़ी रहे हैं। फंस जाती और थी ये रात में, डर के मारे लोग आप चलते नहीं मानेंगे थे। सूरज मंडल, डॉक्टर प्रीति को मैं इस चर्चा में लाना चाहूंगा। डॉक्टर प्रीति, आप देख रही हैं कि नैरेटिव चलाने का जमाना है, ये डॉक्टर सूरज मंडल भी कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको भी इस पर कहीं ना कहीं अपना जिसको कहते हैं कि ये देखना होगा, समझना होगा कि किस तरह से आप इससे निपटेंगी। क्या क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? निखिल जी, विपक्षी पार्टियां जितने नैरेटिव सेट करने की कोशिश करें, जनता की नजर में उनके दिलो दिमाग में एक जो नैरेटिव सेट हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए मतलब सुशासन, ये नैरेटिव सेट हो चुका है। तो ये कोई भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे, उल्टा दाव इन पर ही पड़ जाएगा। अब आप देख लीजिए, ये लोग बात करते हैं, अभी कह रहे थे कि दबे कुचलों की सरकार आई तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो गया। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जब श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो ऐसी क्या परिस्थिति और मजबूरी आ गई कि उनको जो बार बार समाजवाद की दुहाई देते थे कि हम लोग समाजवादी हैं, हम लोग लोहिया के अनुयायी हैं, जयप्रकाश के अनुयायी हैं, ये कहते कहते समाजवाद की बात कहते कहते वो परिवारवाद पर कैसे आ गए? कैसे राबड़ी जी ठीक है, ये दरअसल जनता देख रही है, ये जनता देख रही है। और जैसा कि आपने कहा कि ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है, बहुत कुछ नैरेटिव कई बार थोड़े बहुत तो चलते हैं, लेकिन जिसको कहते हैं कि सब कुछ आंखों के सामने दिखता है, वो पब्लिक भी देख रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ